राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। देखो ऐसा है, ज्यादातर बच्चे जो अपने एग्रीकल्चर के हैं, है ना, इसके अलावा जो लेखपाली तैयारी कर रहे हैं और आपके यूपीएससी वाले भी हैं, उनके लिए एक रिवीजन क्लास है, ये समझ लीजिए आप। ठीक, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, जैसे हमने अगर एग्रीकल्चर से स्टार्ट लेके यूपीएससी तक पहुंचाया है, तो आप लोग जो है रिवीजन अपना, अगर हिस्ट्री का रिवीजन आज पहले करवाएंगे, जितना अच्छे से आप देख लेंगे उतना अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, है ना। और बस कहानी सुनाएंगे, और ऐसी कहानी जिससे कि आपको आज तक अगर 2-4 लोग बैठे हो, उनको बैठा के जैसे दादी अम्मा सुनाती है, सुनना आराम से, है ना। और जो टीए वगैरह तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है। ठीक है, अच्छा देखो, हिस्ट्री में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक, यानी मध्यकालीन भारत और आधुनिक कालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत आज स्टार्ट करते हैं, और जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो उसमें अरब इन्वेजन इन इंडिया, मतलब कि जो बाहरी आक्रमण हुए थे, है ना, उनके बारे में। इसके अलावा दूसरी बात, अरब के बाद फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत काल, ये दो चीजें पहले देखेंगे। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले हम तक पहुंचाते हैं 711 में। ठीक, सबसे जरूरी यही है। अब देखो ये क्या है, ठीक, ये क्या है, आज तुम्हें एक तीर का निशान लग रहा होगा, लेकिन ये भारत है भाई साहब, ये भारत है, लेकिन 711 भारत नहीं जाता। ठीक, और यहां पर होता है अरब। ठीक, और ये है आपका लंका, है ना। अब दिक्कत क्या हुई, देखो कोई भी देश किसी भी देश पर आक्रमण कब करता है? ठीक, पहला कारण जब उसे अपने धर्म का अच्छे से प्रचार प्रसार करना होता है कि हमें अपने धर्म को अच्छे से यहां से वहां ले जाना है, तो वहीं करोगे आक्रमण जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी, पहला कारण। दूसरा कारण, वहां की जीडीपी ज्यादा हो, मतलब कि वो देश जो है धनी बहुत हो। अब भारत देश भाई साहब 711 बहुत धनी था, लगभग 32% यहाँ की जीडीपी थी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी आप जानते हैं जीडीपी का मतलब कि भारत की सीमा के अंदर जितना उत्पादन होता है, और कोई भी देश कितना अमीर है वो यही आपकी जीडीपी बताती है। ठीक, तो भारत जो था 711 में, वो अमेरिका जो आज नहीं पहुंच पाया है उससे ज्यादा अमीर था। ठीक, अब यहाँ पर जो ताकतवर राजा रहा करते थे इधर अरब वगैरह में, तो उनको तो बढ़ना चाहिए था भारत पर आक्रमण करने के लिए, और उसी बीच वही घटना क्या हुई देखो, यहां पर लंका है। अब लंका से कुछ गिफ्ट भेजा गया, किसके लिए? इधर जो अरब में राजा थे जिनका नाम था मंसूर हज्जाज, मंसूर हज्जाज के लिए कुछ गिफ्ट भेजे। ठीक, बस सुनते रहे ना। अब मंसूर हज्जाज के लिए गिफ्ट भेजे गए, और बीच पड़ता है भारत, और यहां पर उन सभी गिफ्टों को लूट लिया गया भारत के समुद्री लुटेरों द्वारा। अब भैया यहाँ के राजा मंसूर हज्जाज थे, और उस समय जो अरब के खलीफा थे जिनका नाम था बाजिद अली खां। क्या नाम था? बाजिद अली खां। अब बाजिद अली खां ने क्या कहा, यहाँ से तुरंत लेटर भेजा भारत के राजा को। यहाँ के राजा थे राजा दाहिर। ठीक, इस टाइम जो थे वो दाहिर थे, तो दाहिर से कहा ऐसा भैया जंगल लगवाओ, और जो भी गिफ्ट वगैरह हमारे लूटे गए आप लोग अपनी जो पुलिस वगैरह है उसे कहो। लेकिन दाहिर कहा मानेंगे, सुरासुंदरी सेवन में खोए रहे, कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो इंसान ताकतवर होता है वो पहली बार उसे विनती करेगा, लेकिन बाद में जो आक्रमण ही करेगा। उनको मिल गया बहाना, और उन्होंने 711 में, तुरंत 711 में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया। ठीक, और 2 लोग भेजे, बुंदेला और अब्दुल्ला। बुंदेला और अब्दुल्ला को भारत भेजा आक्रमण करने के लिए, लेकिन बेचारे आए और यहाँ के जितने राजपूत थे सब एक हो गए, और एक होने के बाद उनको हरा दिया, और बेचारे भाग गए। जैसे आए और वैसे मार के भगा दिए गए। ठीक, मर गए। अब 1 साल बीत गया, अब भैया बदला तो लेना ही है। ठीक, बदला लेना था। तुरंत 712 में एक नौजवान लौंडा जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 17 वर्ष का, 17 वर्ष के आसपास की एज थी, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर भेजा, और उसने आते ही भारत पर आक्रमण किया, और आक्रमण करते करते उसने यहाँ के राजा दाहिर थे इनको हरा दिया। ठीक, और भारत पर कर लिया कब्जा। अब भैया राजा दाहिर पहली बार हार गए, पहली बार जीत गए, दूसरी बार क्यों हारे? क्योंकि 1 साल में जो इनके आसपास के राजपूत लोग थे वो लोग भैया जब उनकी एकता तो भंग हो गई उनकी थी, वो लोग अपने प्रदेश लौट गए। अब थोड़ी कोई आक्रमण करेगा, और 1 साल बाद आके उसने कर दिया आक्रमण। और जब उसने डायरेक्ट आक्रमण दाहिर पर नहीं किया, पहले आसपास के क्षेत्र नीरू था, इधर राबोर था, इधर ब्राह्मणबाद था, पहले रावण सबको हराता रहा, और फिर इनके एरिया ब्राह्मणबाद तक पहुंचा। तो यहीं पर एक एरिया था जिसे बोलते हैं ब्राह्मणबाद। तो भैया आपसे पूछा जाता है कि भारत पर जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो उस युद्ध का नाम क्या था? तो उस युद्ध का नाम था रावोर ब्राह्मणबाद का युद्ध। ठीक, अब देखो फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। अब जो चाटू पायता वाले लोग होते हैं, ठीक, अपने जो आगे वाले जो अपने सरजी को इंप्रेस करने वाले, उन्होंने क्या किया,
दाहिर की एक जो सुंदर वो थी, क्या नाम था उनका, जो पत्नी थी, नाम आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पत्नी थी, उन्होंने भैया वो तो किसी के हाथ आएंगे नहीं, ठीक, उन्होंने तुरंत जोहर मत का पालन किया, आगे कुंड वगैरह होता था पहले, सब क्या होता था, कूद के जान दी, ठीक। लेकिन जो इनकी पुत्री थी, उन्होंने कहा हमें तो लेना है बदला, पिताजी की मौत का बदला हम ही लेंगे, ठीक। तो वो उन्होंने क्या किया, ये जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, उनको उठा ले गया, और उठाने के बाद कहां ले गया, उधर अरब ले गया, और कहा इनको अपने राजा मुल्क हज्जाज गिफ्ट करेगा, आराम से खुश देगा, शाबाशी देगा सरदार, ठीक। पहुंच गए भैया, जब पहुंच गए तो कहा महाराज आपके लिए 2 गिफ्ट लाए, कबूल करो, ठीक, सेवा लीजिएगा। अब रात का समय आया, सेवा का समय आया, जैसे ही मंसूर हज्जाज पहुंचे उन्हीं पुत्रियों के पास, तो उन्होंने कहा रुकिए महाराज, देखो ऐसा है, हम तो लुटने आए हैं, लुटी जाए, लेकिन भाई साहब दिक्कत ये हो गई है कि आपके पास लाने से पहले हमको कई बार ये अपमानित कर चुका है, ठीक। अब अपमानित वर्ड लोग समझदार समझ जाओगे, ठीक। अब मतलब हम प्योर नहीं है, भाई साहब मंसूर हज्जाज गुस्सा आ गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमको बिल्कुल हमको इम्प्योर मान मिला, तुरंत रात को लग गई सभा। अब बुलाया गया कौन, मोहम्मद बिन कासिम, तुमने ऐसा किया कि नहीं महाराज हमने तो ऐसा नहीं किया, हाँ ऐसा नहीं किया कि नहीं किया, ये तो बोल रही है कि ऐसा किया, तुरंत लड़कियां बोली हाँ महाराज किया। अब लड़की को क्या कहाँ चलती है ना, कल किया है लड़की, उसकी बात मान ली, और अपने वफादार सैनिक को उसकी बात नहीं मानी, तुरंत बुलाया गया सांड, ठीक, उतरवाई गई खाल, और मोहम्मद बिन कासिम का सर दे घुट के बेचारा मोहम्मद बिन कासिम मर गया, ठीक। अब हमने तुमको ये कहानी क्यों बताई, तुम कहोगे सर जी 712 में इसने जो है आक्रमण किया था, फिर बाद में काहे नहीं आक्रमण किया, ये भाई एक बार भारत जीत लिया था, सौदन थोड़ी लूट लिया होगा, फिर से आता, फिर से आक्रमण करता, तो 712 बेचारा आगे अपने देश गया, भाई मार दिया गया, ठीक, कहानी खत्म हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, तब 711, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, ठीक, 711 वाला सफल नहीं था, तब तुम्हारा हो जाएगा 712, ठीक। भारत पर जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय भारत के राजा कौन थे, राजा दाहिर थे, ठीक। 3 क्वेश्चन, जब भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ उस समय अरब के खलीफा कौन थे, बाजिद अली खान, क्या नाम था, बाजिद अली खान, ठीक। और उस टाइम जब भारत पर पहला आक्रमण हुआ उस युद्ध का नाम क्या था, रावण ब्राह्मणवाद का युद्ध, इतना क्लियर। एक क्वेश्चन और याद कर लो कि जब भारत पर पहला आक्रमण हुआ था उस टाइम भारत अरब के राजा कौन थे, मंसूर हज्जाज। इतने क्वेश्चन बनेंगे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ज्यादातर, ठीक, टीए वगैरह में इससे बाहर नहीं आएगा, क्लियर। आगे देखो, अब भैया तुरंत तुम लोग जब लेते हैं, ठीक, क्योंकि रिवीजन ज्यादा करना है, अभी डेमो क्लास है तो ज्यादा मतलब पूरा डिटेल में नहीं आएंगे, बाकी ऑफलाइन कोचिंग में डिटेल जाती है। तब तक आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी कभार हम वीडियो डाल दें, देखते रहो, समझ गए। अच्छा देखो 711 क्लियर, 712 क्लियर, अब पहुंच जाओ 1000, थोड़ा 966 पहुंचो। देखो एक उधर जो गुजरी साम्राज्य, उसके राजा थे कौन, अल्पतगिन थे, उसके पुत्र पीलितगिन, और उसके पुत्र आपके महमूद गजनवी पूछे जाते हैं, एक सीक्वेंस इधर हो सकता है, देख लेना। महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया 1000 में, और भारत पर आक्रमण करने के बाद 1000 से 1027 तक 27 सालों में पूरे 17 बार आक्रमण किया। ये क्वेश्चन कैडेट में कई बार आया है, जो बच्चे यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत अच्छा है। पूरे 17 बार आक्रमण किया, एक दो बार नहीं, ठीक। अब ये 17 बार आक्रमण किया, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, महमूद गजनवी ने जो सबसे फेमस आक्रमण है, ज्यादातर कम्युनिटी विद्या में पूछा जाता है, वो 1025 वाला है, यानी कि सोमनाथ के मंदिर वाला। तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया भैया, 1025 में। पहला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया उस समय कितना धन लूटा, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार, तो 20 लाख दिनार। अब 1 लाख दिनार लूट के नहीं ले जाओगे, सोना चांदी लूट के ले जाओगे, आराम से गए अपने देश, वहां की मुद्रा दिनार थी, जब बेचा तो कितना धन, कितना धन को इनकम होगी, उसका नाम दे दिएगा 20 लाख दिनार, ठीक। अब देखो, और 1030 में बेचारे मर गए। बाकी इनके जो राजकीय कवि थे अलवी फिरदौसी, है ना, जरा आते हैं क्वेश्चन, याद कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, भारत पर महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण कब किया, 1000 में। भारत पर महमूद गजनवी ने अंतिम बार आक्रमण कब किया, 1027 में। भारत पर महमूद गजनवी ने तो उसका फेमस मंदिर था जिसे बोलते थे हम सोमनाथ का मंदिर, ठीक। तो सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया, 1025 में, क्लियर। अब देखो
जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया उस टाइम कितना धन लूटा? तो 20 लाख दिनार, ठीक। और महमूद गिलानी की मृत्यु कब हुई? 1030 में। कितना क्लियर? आगे ये भी मर गए बेचारे, है ना। अब देखना पूरा बेस, आज पूरा बेस तुम्हारा हम अच्छा करवा देंगे, है ना। बाकी डिटेल जब अच्छे से अगर आएगा तो बता देंगे। बेस आज क्लियर कर लो कैसे कैसे पढ़ना है, टॉपिक बाय टॉपिक। अब देखो 1030 के बाद हो गई, ये भी मर गए, अब कोई आक्रमण करेगा ही नहीं, ठीक। अब 1175 में पहुंच जाओ उड़ते हुए तुरंत। 1175 में एक राजा था जिसे हम लोग कहते हैं मोहम्मद गोरी। भाई साहब ये गोरी बहुत कुछ कैसे 75-76 में ऐसे भारत पर आक्रमण किया, ठीक। इस टाइम भारत के राजा उस भीमदूती थे, है ना। भीमदूती जैसा राम वैसा गुण, आराम से हरा दिया, ठीक। जरा भाग गया। अब ये इंतजार करता रहा कि कब भारत पर आक्रमण करें कि भारत कमजोर हो हम आक्रमण कर दें, ठीक। यानी पूरा भारत जो है किसी 2-3 लोगों के हाथ में हो। फिर इसने जो है 1191 में भारत पर आक्रमण किया, जिसे बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन एक उधर हरियाणा साइड में एक मैदान है, ठीक है। तो 1191 में इसने तराइन के पहले युद्ध में आक्रमण किया। और इस टाइम जो दिल्ली के राजा थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान ताकतवर रह जाते और प्लस जितने राजपूत थे उन्होंने ठान लिया था कि भैया किसी विदेशी शक्ति को हम लोग आने नहीं देंगे। बहुत आए हैं, बहुत लूट के ले गया महमूद गजनवी, अब नहीं आने देंगे। तब इन्होंने जो है आराम से इसको सबने मिलकर हरा दिया और महमूद गजनवी बेचारा मोहम्मद गोरी बेचारा भाग गया, ठीक। लेकिन गलती कर इन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया। भाई साहब चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने कहा था कि युद्ध में किसी भी प्रकार की मानवता के लिए कोई जगह नहीं, ठीक। चाहे शत्रु अगर विदेशी हो तो स्टेफनी एक केस फॉलो होता है। अब इन्होंने क्या किया 1191 में जिंदा छोड़ दिया, बेचारा भाग गया, ठीक। मारा नहीं उसे। अब एक साल में ऐसा क्या हो गया? 1192 में जो युद्ध होगा उसमें चाहे जवान हार जाएंगे, एक साल में ऐसा क्या हो गया? कहानी सुनो। जितने राजपूत सब एक थे, लेकिन एक साल में ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे जो जयचंद है, कन्नौज के राजा जयचंद, उनके बीच उनके और पृथ्वीराज चौहान के बीच ज्यादा बनती रही थी, है ना। क्योंकि वो भी ताकतवर, ये भी ताकतवर, और जो ज्यादा ताकतवर होते हैं आस पास रहने नहीं चाहिए, है ना, दिक्कत हो जाती है। अब भैया तो बनती नहीं थी, लेकिन जो आपके जयचंद थे, ठीक, कन्नौज राजा, उनकी पुत्री थी जिनका नाम था संयुक्ता, ठीक। अब उनकी पुत्री होती वो प्रेम किससे कर बैठी? पृथ्वीराज चौहान से। अब जब प्रेम कर बैठी उन्होंने कहा हम देखो भैया शादी भी नहीं करेंगे, शादी करेंगे इन्हीं से तो किसी नहीं करेंगे। अब दिक्कत हो गई वगैरह, अपना जयचंद कैसा शादी किसी से करो उससे नहीं करना चाहिए, नहीं भैया हम शादी नहीं करेंगे, कुछ हो गया। अब जब लड़कियां मान लो ज्यादा, आज भी ऐसे ही होता है, जब ज्यादा परेशान करने लगती है हमने कहा शादी कर दो, तो आराम से जयचंद ने एक स्वयंवर रचा और बड़े बड़े राजा बुलाए गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो ऐसा नाटक वाटक देखे हो गया आजकल, तो सब यूट्यूब पे देखते रहते हो। तो उसमें जो है एक मूर्ति थी, उन्होंने उसके ऊपर बरमार डाल दी और कहते देखो हमारे राजा मतलब हमारे जो है पति यही है। अब जब पूरी राज्यसभा में एक कांड हो गया तो खबर लग गई सबको, और खबर पहुंची किसके पास? पृथ्वीराज चौहान के पास। अब पृथ्वीराज चौहान हीरो बनने का टाइम, हम ताकतवर, हमसे कौन बोलेगा, अब किसी लड़की साथ अन्याय नहीं हो सकता। आराम से इन्होंने लेटर भिजवाया होगा, जैसे हेली वेली कैसे भिजवा दिया होगा और कहा होगा देखो हमारे तुम्हें लेने हैं। अब बस दिल्ली से उड़ते हुए पहुंच गए कहां? कन्नौज। और कन्नौज पहुंचे और घोड़े बैठ के गए थे और आगे बैठ के भाग गए। यानी भाई साहब जयचंद की बेटी आगा ना, आप बहुत समस्या हो गई। आप किसी की बहु बेटी का तुम ले जाओ, ठीक, ले जाओ, क्या तुमसे कोई खुश होगा? और ये आसपास की बिरादरी के लोग भी खुश नहीं होंगे, ठीक। ऐसा इनके साथ भी हुआ। अब पूरा राजपूत समाज दो भागों में बट गया, पहला जयचंद गुट, दूसरा पृथ्वीराज चौहान गुट, दो भागों में बट गया। आप देखो अब एक तुम्हारे जयचंद वाले हो गए, एक चौहान वाले हो गए, और जो चौहान वाले भी थे वो भी थोड़े मानसिक रूप से गुस्से थे कि अब ऐसी युद्ध तो कर नहीं सकते, लेकिन बोले अभी युद्ध होगा इनका साथ नहीं देंगे। और यही मौका था किसके लिए? मोहम्मद गोरी के लिए। अब मोहम्मद गोरी के पास जयचंद पहुंचा कि ऐसा है हम तो उन्हें हरा नहीं सकते, और दूसरी चीज हमारे युद्ध करना ठीक भी नहीं, तुम हरा दो और मेरी पूरी सेना तुम ले लो। कन्नौज बहुत ताकतवर सम्राट था, उसकी सेना भी ताकतवर थी, है ना। तो पूरी सेना जो है उन्होंने ले ली, किन्होंने? मोहम्मद गोरी ने। और आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। कहीं कहा मैदान में? तराइन के दूसरे युद्ध में, ठीक। अब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, अपना जयचंद सामने नहीं आया लेकिन युद्ध हो गया, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया, और हारने के बाद मार दिए गए। कई लोग कहानी सुनते हैं कि उनकी मारा नहीं, उनकी आंखें फोड़ दी, जेल में डाल दिया, बाद में जो है उन्हें बुलाया गया, आंख बंद करके तीर चलाते थे, आंखें बंद करके एक चेहरा नजर आया, वो है उसका मोहम्मद गोरी का। सब कहानी झूठी है, सब सच्ची कहानी नहीं है,
है ना, इतिहास से नहीं मानता। हालांकि माने कि एक कवि है जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी, उन मलिक मोहम्मद जैसी ने ये बात कही थी, पर वो काम की नहीं है। ठीक, कैसे मरे थे बता दे रहे हैं। 1192 क्लियर। अब 1194 हुआ क्या, 2 साल बीत पर जयचंद ने सोचा यार ये तो सब राजा आ रहे हैं, अब बाद में आराम से भाग जा रहे हैं, ठीक है ये भी भाग जाएगा, अब पूरे भारत पर हम ही राज करेंगे। लेकिन मोहम्मद गोरी भैया वो भागने के लिए नहीं आया, वो तो आया था यहाँ राज्य करने के लिए। उसने कहा देखो हम नहीं जाएंगे कहीं भी, आप जब नहीं जाएंगे कहीं भी तो आपस में कहां सुनी हो गई। और एक और युद्ध हुआ 1194 में, जिसे बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक, अब चंदावर के युद्ध में घमासान युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, यानी पहले इन्होंने साथ दिया, बाद में भी मारे गए। ठीक, और इस युद्ध में कौन जीता, मोहम्मद गोरी जीता और जयचंद मार दिए गए। ठीक, अब बहुत 94 से 5 6 7 8 7 10 साल बीत गए। मोहम्मद गोरी को याद आ रही अपनी बीवी बच्चों की, मोहम्मद से बीवी परेशान, ठीक करे हमसे मिलने नहीं आ रहा। तुरंत इन्होंने कहा अपने चेले के फेवरेट गुलाम थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि ऐसा करो थोड़ा तुम दिल्ली देखो, तब तक हम जाते हैं मिल के आते हैं। कि ठीक जाओ महाराज हम देखते रहेंगे। अब 1206 में बेचारे जा रहे थे और रास्ते में ही घेर लिए गए। किसके द्वारा, तुम्हारे खोकर जाति कुछ कबीले लोग थे, कबीले लोग है ना, जाट लोग थे, उन्होंने घेर लिया और घेरने के बाद मार दिया और मोहम्मद गोरी इस तरीके से कहानी खत्म हो गई। फिर इसी में जो क्वेश्चन और आता है नालंदा विश्वविद्यालय वाला। ठीक, अभी तक मोहम्मद गोरी तक खत्म हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट कराया, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कराया बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, 1193 के आसपास, 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कराया। कहानी क्या थी थोड़ी जान लो। हुआ ये बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा मतलब बीमार हो गया, अब उसकी कोई दवाई नहीं, कोई सही नहीं कर पा रहा उसको। ठीक, तो बहुत लोग आसपास के जानकार थे, उन्होंने कहा ऐसा है भारत के लोग जो है, आज जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ के जो गुरु लोग हैं, वेद लोग हैं, बहुत होशियार है और टैलेंटेड है, तुम जाओ उनसे इलाज कराओ सही हो जाएगा। क्या ऐसा है, हम नहीं करेंगे, हमारा क्यों क्या कम होशियार है। लेकिन ये गया नहीं, जब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बस से पत्थर मरने वाला हो गया, तो क्या भैया आप दिखा लो। क्या ठीक है, तो इतने टैलेंटेड है तो एक काम करो है ना, उन्हें यहाँ बुलाओ और उनसे कहो कि हमारे शरीर को बिना छुए हमें ठीक कर दो, अगर कर देंगे तो हम मान जाएंगे। ठीक, खबर पहुंची किसके पास, अपने नालंदा और तक्षशिला के जो वेद लोग थे उनके पास पहुंची, गुरु लोग थे। उन्होंने कहा ठीक है सही कर देंगे। दिक्कत क्या है, दोनों इस दिक्कत देखी कि अच्छा चाहिए दिक्कत, ठीक है डेली दिनचर्या क्या क्या करता है बताया, सुबह उठता है, मंदिर करता है और अपना कुरान पढ़ता है, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ होता है। ठीक, तो कि ये पढ़ता है, कितना पढ़ता है कि 3-4 बार पढ़ता है। अच्छा एक काम करो, कुरान लेके आओ, कुरान मंगाया गया और एक दिन बाद कुरान वापस कर दिया और एक शर्त रखी, जब भी कुरान पढ़े तो उसके हर एक पेज को जैसे नहीं पढ़ने के बाद जैसे अपनी जीप पे लगा, फिर पढ़ते फिर जीप पे लगा, फिर पढ़ते फिर जीप पे लगा, ऐसा यही किया बख्तियार खिलजी ने। और करते 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 ठीक हो गया। और उसने कहा भाई साहब कैसे ठीक हो गए, तब वेद लोग बुलाए गए, कौन सा जादू कर दिया। तो वेद ने कहा भैया मैंने कोई जादू नहीं किया, हम तो बता रहे हैं क्या हुआ। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, जब हमने आपको कुरान मंगाया था उसके ऊपर बहुत महीन सी ले मतलब कोटिंग कर दी थी, है ना, वो आपकी वो जो औषधियां वगैरह होती है उनकी कोटिंग कर दी थी। और जब आप कुरान पढ़ते थे तो हल्का सा ऐसे हाथ में लगता तो आपकी जिम में जाता था, ठीक हो गया। भाई साहब बख्तियार खिलजी बोला बहुत टैलेंटेड यार ये लोग, इतने टैलेंटेड लोग भारत में, ऐसा नहीं हो सकता। अब जनरली ऐसा होता तो लोग शाबाशी देते हैं, लेकिन ये गब्बर था, कैसे देगा शाबाशी। ठीक, इसलिए जैसे गब्बर ने काले मार दिया था, ऐसा इन्होंने भी किया। इन्होंने जो है पूरे नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय आग लगवा दी। अब इतनी किताबें थी वहां, लोग कहते हैं कुछ 15 दिन को 15 महीने के था, जलता ही रहा, पूरा नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। तो भैया भलाई जमाना नहीं है। ठीक, तो एक बार रिजल्ट करो फट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हो भी गया। देखो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712। ठीक, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, उसमें भारत के राजा कौन थे, राजा ताहिर थे। ठीक, अरब के खलीफा कौन थे, महमूद गजनवी थे। ठीक है, ओ सॉरी अरब के खलीफा कौन थे, आपके वालिद अली खान थे। और जिस समय भारत पर आक्रमण हुआ था उस समय भारत के राजा कौन थे, दाहिर, और अरब के राजा कौन थे, मंसूर हज्जाज। बस बाकी ये वाला तो पढ़ाई दिया है, इतना क्लियर हो गया। ये आपका डेमो लेक्चर है, आगे कहानी आगे बताएंगे। ठीक, राधे राधे, और इसको सब्सक्राइब वगैरह कर देना ताकि तुम्हें सब अच्छा लगे। और ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। ठीक है, राधे राधे।